हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है एनईपी के हिसाब से। और बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये सेमेस्टर नंबर 1 में है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। हम पिछले क्लास के अंदर लेजर पढ़ रहे थे। आज के क्लास के अंदर हम लेजर को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। अभी तो 3 साल का जर्नी है। 3 साल में 6 सेमेस्टर्स के इतने सारे पेपर्स होंगे, सबका वीडियोस हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। तो जरूर से ऐप को डाउनलोड कर लेना। कुछ ग्रुप्स के लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ रजिस्टर कर लेना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे जो है अपडेट्स मिलता रहेगा कि हम कौन से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अभी क्या ऑफर चल रहा है, और बाकी सब इंफॉर्मेशंस भी हम वहाँ पे देते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लेना जरूर से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है लेजर। पिछले क्लास के अंदर हम लेजर को कंटिन्यू किए थे। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री को कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री होता क्या है बेसिकली, जैसे एक ईयर कंप्लीट हुआ, सपोज ईयर कंप्लीट हुआ 2022-23। अब 22-23 के एंड में कुछ बैलेंसेस होंगे, एसेट के, कैपिटल के और लाइबिलिटीज के। इन बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर में लेकर आएंगे। नेक्स्ट ईयर मींस 23-24। तो 23-24 में जो पहला एंट्री हम पास करेंगे 1/4 को, in order to bring the balances of the previous year to the current year, such entry is called as opening entry। क्लियर है? तो ओपनिंग एंट्री क्या होता है? पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज का, इसको हम करेंट ईयर में लेके आते हैं थ्रू एन एंट्री कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्री। ठीक है? ओपनिंग एंट्री होता क्या है? ऑल एसेट्स डेबिटेड, टू कैपिटल, टू लाइबिलिटी। क्लियर है? और ये हमेशा मैच करेगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड, बिकॉज ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट को हम रखे हैं डेबिट पे, क्योंकि एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। कैपिटल और लाइबिलिटी को रखे हैं क्रेडिट पे। तो टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट्स। क्लियर है? अब हम देखेंगे इस ओपनिंग एंट्री को हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। हम पिछले क्लास के अंदर सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग देखे थे। आज हम देखेंगे ये जो ओपनिंग एंट्री है, इस ओपनिंग एंट्री को हम कैसे पोस्ट करेंगे इनटू लेजर। तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे उसको। देखना, ये सोच लो एक क्वेश्चन है, ये डेट्स ले लो तुम, है ना। दिस इज द डेट, सपोज 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है? तो सबसे पहला है 1/4 को, कैश है 10,000 का, बैंक है 20,000 का, कैपिटल है 25,000 का, क्रेडिटर है 5,000 का। तो एंट्री क्या होगा इसका? ओपनिंग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, एसेट सारा डेबिट हुआ, टू कैपिटल 25,000, टू क्रेडिटर 5,000। क्लियर है? तो ये हो गया इसका ओपनिंग एंट्री। अब हम देखेंगे इस ओपनिंग एंट्री को लेजर में कैसे पोस्टिंग करते। तो मैं लेजर्स बना देता हूं, तुम भी साथ साथ में बनाओ। मैं छोटे छोटे लेजर्स बना रहा हूं टी फॉर्मेट में। एक्चुअल फॉर्मेट तो हम पिछले क्लासेस के अंदर देखे हैं। तो ये हो गया कैश अकाउंट, मैं यहां पे बना देता हूं एक और, विच इज द बैंक अकाउंट, राइट। तीसरा बना देता हूं कैपिटल, थर्ड इज द कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट बना देता हूं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है? अब हम देखेंगे ओपनिंग एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे इनटू लेजर।
तो सबसे पहला कैश 10,000। तो कैश क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, कैश क्या है, कैश इज अ एसेट, राइट। कैश क्या है, कैश एसेट है। अब एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो कैश के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1,4, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। समझ में आया, कैश क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश एसेट है। सिमिलरली बैंक, बैंक भी एसेट है, तो बैंक के भी डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। क्लियर है। सिमिलरली कैपिटल क्या है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। तो क्रेडिटर्स का अगेन क्रेडिट बैलेंस 1,4, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। क्लियर है ये। तो ये हो गया ओपनिंग एंट्री पोस्टिंग। नेक्स्ट और कुछ एंट्रीज को पोस्ट करके देखते हैं। दूसरा एंट्री जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए 2 तारीख को, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में क्या लिखेंगे टू कैश 2,000। और कैश में क्या लिखेंगे, कैश में लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक 2,000। क्लियर है ये। नेक्स्ट पेड टू क्रेडिटर्स 2,000 बाय चेक। क्रेडिटर को हम 2,000 रुपए चेक से दिए, तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स टू बैंक। तो क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 2,000। क्लियर है। लास्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस 20,000। मालिक पैसा लगाया 20,000, तो एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल। तो कैश में क्या लिखेंगे, कैश में लिखेंगे टू कैपिटल, कैश में लिखेंगे टू कैपिटल 20,000। और कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 20,000। क्लियर है। तो ये सारा एंट्री हम पोस्टिंग कर दिए। अब पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट काम क्या आता है, नेक्स्ट काम आता है बैलेंसिंग का। अब हम करेंगे इसका बैलेंसिंग। स्टार्ट करें बैलेंसिंग। सबसे पहला कैश अकाउंट, कैश का टोटल आ रहा है डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 2,000, तो क्रेडिट में भी लिखेंगे कितना 30,000, राइट। देखना अब बैलेंस निकालेंगे। मैं कब का बैलेंस निकाल रहा हूं, अप्रैल मंथ चल रहा था, अप्रैल के एंड का बैलेंस निकालता हूं। 30/4 बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 28,000, और ये बैलेंस आ जाएगा यहां पर ब्रॉट डाउन 28,000। समझ में आ गया। तो कैश अकाउंट का कैरेट डाउन आया 28,000 और ब्रॉट डाउन आया 28,000। सिमिलरली बैंक का, बैंक का ही टोटल इधर आ रहा है 22, इधर सिर्फ 2 आ रहा है, तो लिखेंगे कितना, इधर भी 22 लिखेंगे। आप ब्रॉट डाउन करेंगे
30/4 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 22 से 2 गया 20, 1/5 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल इधर आ रहा है 45, इधर आ रहा है 0, तो इधर भी क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। अब कैरेट डाउन करेंगे 30/4 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 45, और फिर उसको ब्रॉट डाउन करेंगे इधर 1/5 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45। क्लियर। क्रेडिटर्स, इधर आ रहा है 5 क्रेडिट में, डेबिट में आ रहा है 2, इधर भी 5 लिखेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे 30/4 3,000, क्लियर। तो ये हो गया लेजर का पोस्टिंग ओपनिंग एंट्री का, और उसके बाद हम उसको बैलेंस करके देखें। क्लियर है। कैश डेबिट बैलेंस होता है तो कैश का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, बैंक एसेट डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का भी ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में। क्लियर है ये। अब इसी से हम ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट which is prepared from the debit and credit balances of the ledger accounts। तो ये जो लेजर हम लोग बनाए, ये जो लेजर हम लोग बनाए, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर सारे क्लोजिंग बैलेंस को, हर एक लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अगर मैं एक स्टेटमेंट बना के लिख दूं, तो वो स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। वो स्टेटमेंट में द टोटल ऑफ द डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जो भी लेजर हम बनाए उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ले लेंगे और एक स्टेटमेंट में उसको लिख देंगे। सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ सही है कि नहीं, मैथमेटिकली सब कुछ करेक्ट है कि नहीं, द टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। द ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम अ लेजर। तो एक लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। वो सारे क्लोजिंग बैलेंस को लेकर अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में सारे अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को मेंशन करेंगे, वैसे स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। और उसमें क्या होगा? द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी इक्वल। अब ये है इसका फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस किस दिन बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहां पे सारे लेजर का नाम लिखते हैं एक एक करके, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है। अगर तुमको लेजर बनाना आता है, लेजर बन गया है, तो लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो ब्रॉट डाउन है, वो सारा का सारा ब्रॉट डाउन को लेकर अगर हम यहां लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। सर एक बना के दिखाओ सर। तो बेटा देखना, जो क्वेश्चन हम अभी अभी किए थे लेजर का, उसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। देखना, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो लेजर का बैलेंस हम किए थे उसमें सबसे पहला लेजर था कैश।
हमको क्या देखना है, ध्यान रखना, हमको कैरेट डाउन, सॉरी, हमको कैरेट डाउन नहीं देखना है, कैरेट डाउन नहीं देखना है, ठीक है। हमको क्या देखना है, हमको देखना है ब्रॉट डाउन। अब ब्रॉट डाउन कौन से साइड में है, देखो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में है ना। ब्रॉट डाउन देखना है। अगर कैरेट डाउन देखोगे तो कैरेट डाउन किधर है, कैरेट डाउन तो क्रेडिट साइड में है, कैरेट डाउन को नहीं देखना है, ब्रॉट डाउन को देखना है। ब्रॉट डाउन कहां है, डेबिट साइड में। तो कैश का डेबिट बैलेंस है 28,000। तो इसको मैं लिखता हूं, कैसे लिखूंगा देखना। सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंट्स, कैश अकाउंट। कौन सा बैलेंस है कैश का, डेबिट, तो डेबिट में लिखूंगा 28,000, क्रेडिट में ब्लैंक। क्लियर है। सिमिलरली बैंक, बैंक का ब्रॉट डाउन कहां है, देखो डेबिट साइड में। तो बैंक का डेबिट बैलेंस है 20,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस है 20,000, क्रेडिट में ब्लैंक। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का ब्रॉट डाउन कहां पे देखो, कैपिटल का ब्रॉट डाउन है क्रेडिट साइड में। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का भी ब्रॉट डाउन कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। देखना, तो लिखेंगे तीसरा कैपिटल, डेबिट में ब्लैंक, क्रेडिट में आएगा 45,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट अकाउंट था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है यहां पे 3,000, ठीक है। तो सारा लेजर हम लिख दिए। अब ये डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल हुआ, दैट मीन्स हम सब कुछ करेक्ट किए हैं, राइट। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इसका मतलब हम सब कुछ करेक्ट किए हैं। तो चेक करना इक्वल है कि नहीं। डेबिट 28 और 20, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 48 का, क्लियर है। और क्रेडिट का भी टोटल आ रहा है 48 का। दैट मीन्स द टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। और ये जो स्टेटमेंट बना, ये स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। तो ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, बहुत आसान है। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो 11th में भी तुम जरूर पढ़े होगे इसको, है ना। जो भी लेजर हम बनाए, लेजर का सबका क्लोजिंग बैलेंस को लेकर अगर हम उसको एक स्टेटमेंट में लिख दे, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम पढ़े लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ओपनिंग एंट्री का। उसके बाद हम पढ़े ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। होप करता हूं कि समझ में आया होगा। थोड़ा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऑल सेमिस्टर्स का। अभी तो सेमिस्टर नंबर 1 में हो तुम, अभी तो 6 सेमिस्टर है। हर सेमिस्टर में तुमको वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।